कैसे नष्ट करे, कैसे उद्ध्वस्त करे। 10 मार बंधन है। 10 मार बंधनों को पराजित करने की प्रक्रिया से कोई गुजरता है तो 5 मारों का सामना भगवान ने स्वयं किया। देव पुत्र मां, खंड मां, खिलेश मां, अभिसंखारा मां और मच्छु मां, इन 5 मारों के खिलाफ इतनी तेज लड़ाई की कि मार के खिलाफ की लड़ाई में केवल और केवल सम्यक समृद्धत्व प्राप्त करने वाले जो महापुरुष हुआ करते हैं वे ही प्रथम बार मार को पराजित करते हुए, 5 मारों को पराजित करते हुए ये 10 बड़े बंधन है तो सारे भवबंधनों को तोड़ करके सम्यक समृद्धि मिथ्या
वह सम्यक है, बोधि मिथ्या नहीं हुआ करती। जो अनित्य बोध को जगा करके अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य बोध को जगा करके भीतर नाम रूप के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करते हुए बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करते हुए बोधि ज्ञान को पटि संख्या ज्ञान के आधार पर धारण करते हुए ये बोधि ज्ञान सम्यक बोधि ज्ञान प्राप्त। अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत बोध जगा करके बोधि ज्ञान आधारशिला जो पटि संख्या ज्ञान की तो ऊपर एक एक पर्दा खुलता है, तो दसों जो आवरण होते हैं, तो दसों आवरणों से पार करते हुए ये प्रज्ञा के तीनों लक्षणों द्वारा अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण, इन तीनों लक्षणों द्वारा इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करते हुए भीतर बाहर के सारे प्रपंच को खोले। तो ये प्रपंच क्या होता है? हेतु संपयुक्त कारणं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं हेतु पच्च हेतु कारण प्रत्येक अगर यह इस प्रकार का यह संग्रह है, यह ऐसे उत्पन्न हुआ है कोई, तो उसका परिणाम यह आने वाला है, आने वाला ही होगा। तो किसी कारणवश कोई न कोई घटना घटती है, तो मनुष्य या मनुष्यंतर प्राणी हो, प्रथमतः यह चित्त उत्पन्न होता है, कोई कर्म करता है काया वाणी मन के द्वारा, तो प्रथमतः मन उत्पन्न होता है। यह कोई चित्त उत्पन्न हुआ किसी न किसी हेतुओं को लेकर के उत्पन्न होता है। राग की, द्वेष की, मोह की गांठें मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी कैसे बांधते, कैसे बांधते? जैसे जैसे यह तृष्णा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती? वेदना वेदयति इति वेदनम, मतलब अनुभवन करने वाले मन के खंड को वेदना कहा गया। संज्ञा पहचान करके मूल्यांकन करने वाला मन का खंड क्या पहचान करता है? ये वेदना सुखा है, दुखा है कि अदुखा असुखा है, यह वेदना प्रिय है कि अप्रिय है कि न्यूट्रल है, यह वेदना सौमनस्य है कि दौर्मनस्य है। इस प्रकार संज्ञा का जो मन का खंड पहचान करके मूल्यांकन करने वाला होता है। यह रूपं साधन, प्रिय रूप दिखा, अरे चाहिए रूपालोके, शब्दालोके, गंधालोके, जीवालोके, कायोलोके, मनोलोके, ये रूपं साधन इति कथन पह्यमान भगवान ने बड़े सीधे सरल शब्दों, अरे यह राग युक्त चित्त हुआ, सैरागम वा चित्तम सैरागम चित्तम उपजाना, यह राग युक्त चित्त है। कैसे राग युक्त चित्त उत्पन्न होता है? राग यानी आसक्ति, अटैचमेंट,
यह काम उपादान लेकर, दिव्य उपादान लेकर, शीलवत उपादान लेकर, अत्ववाद उपादान के ये सारे कामावचर चित्त हो, रूपावचर चित्त हो और रूपावचर चित्त हो, जो कोई चित्त उत्पन्न होता है तो यही अलग अलग व्यक्तियों की भी कामनाएं हैं, किसी प्रकार की कामना हो, तो ये काम उपादान हो या दिव्य उपादान हो, अपने लेप लगे हुए होते हैं, मेरा ही सही, या शील के प्रति बड़ी आसक्ति होती है, परामर्श होता है तो शील और परामर्श उपादान होता है, या मैं मेरा 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 शरीर मैं अरे भाई तेरा शरीर तेरा नहीं है, तेरा मन तेरा नहीं है, अनात्म है, तो अत्ववाद उपादान। इन चारों उपादानों के आधार पर ये तृष्णा कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न? सैरागन्वा चित्तं हेतु, यह रागयुक्त हेतु है, यह रागयुक्त हेतु लेकर के कोई चित्त उत्पन्न होता है, हमें नहीं पता, लेकिन भगवान ने जो भगवान की डॉक्ट्रिन थी, अनुसंधान था, यहां पनपती है। अरे सुखा वेदना पिय रूपं सातम, पिय शब्दं, पिय गंधं, पिय रसं, पिय वस्तु होता है। तो चाहे प्रिय रूप हो, शब्द हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, रूपायतनं चक्षु विज्ञान धातुया तं संपयुक्त गानं च धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं आरंभण बच्चेन बच्चे सद्दायतनं सोत विज्ञान धातुया तं संपयुक्त गानं च धम्मानं आरंभण बच्चेन बच्चे गंधायतनं घाण विज्ञान धातुया तं संपयुक्त गानं च धम्मानं आरंभण बच्चे जिह्वा रसायतनं जिह्वा विज्ञान धातुया तं संपयुक्त गानं च धम्मानं आरंभण बच्चे फोटब्बायतनं काय विज्ञान धातुया तं संपयुक्त गानं च धम्मानं आरंभण बच्चे। यह चाहे यह कोई रूप हो, शब्द हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं, यह छह इंद्रिय और छह इंद्रियों के छह इच्छे, तो यह शरीर और मन जुड़ा हुआ होता है। चक्षु लोक, इस लोक में चक्षु है, अरे चक्षु है, चक्षु को क्या अकल है, चक्षु है इंद्रिय, अगर उसको मन जुड़ नहीं पाता, चक्षु विज्ञान, इस लोक में चक्षु विज्ञान जुड़ गए, शरीर है, चक्षु के साथ चक्षु का विज्ञान जुड़ गया, तो वही रूप आयतन, तो ही रूप दिखेगा, नहीं तो नहीं। तो विशेष प्रकार से जिस हेतुओं को लेकर के कोई आलंबन उत्पन्न होता है, हेतु हेतु संपयुक्त कानंचन धम्मानं तम समुत्थानानं च रूपानं हेतु बच्चे ही बच्चे। ये छह प्रकार के हेतु हुआ करते। सैरागं वा सैरागं चित्तं की बजाना, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं की बजाना, सदोषं वा चित्तं सदोषं चित्तं की बजाना, वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तं की बजाना, सदोहं वा चित्तं समोहं चित्तं की बजाना, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं की बजाना। यह छह प्रकार के हेतु लेकर के कोई चित्त उत्पन्न हुआ,
एक कोई वेदनाओं का सारा प्रपंच जिन्होंने जान लिया, अनुभूति किया था, तो दुख का क्षेत्र सारा जान लेता है, वेदनाओं के प्रपंच को। तो वेदनाओं के सहारे सहारे जो तृष्णाओं का उत्पाद करता, चक्षु लोग, श्रोत लोग, घ्राण लोग, जिह्वा लोग, काय लोग, मनो लोग, रूपा लोग, गंधा लोग, इधर रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, ओठप्प संज्ञा, अलग अलग यह इंद्रिय है। इंद्रियों के साथ में कोई विज्ञान जुड़ जाता है, चक्षु विज्ञान हो, श्रोत्र विज्ञान हो, घ्राण विज्ञान हो, जिह्वा विज्ञान हो, काय विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो। तो मन के एक बार चित्त के साथ में वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, ये मन के चारों खंड, चाहे कोई विज्ञान, चक्षु विज्ञान हो, श्रोत्र विज्ञान हो, घ्राण विज्ञान हो, जिह्वा विज्ञान हो, काय विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, तो रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श और जिन चिंतन मन रहे, जैसे शुरू तो 18 किस्म के ये धातु, मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, ब्रह्म धातु, यह शरीर धर्म और चित्त धर्म, यह शरीर धर्म और चित्त धर्म। ये जो शरीर है, इसके टुकड़े टुकड़े करके, इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करके कोई साधक, कोई भिक्षु, कोई भिक्षुणी समन सामने देखता है, अरे किसी न किसी धातु की प्रधानता लिए हुए कोई वेदना पनपती है, चाहे वो सुखा हो, दुखा हो, अदुखा, असुखा। क्या सुखा वेदना होती है, बड़ी प्रिय जो वेदना होती है, प्रिय रूपन सात रूपम, प्रिय सत्तन, प्रिय दंदन, प्रिय रसन, प्रिय ओटप्प, प्रिय लोग। अगर कोई रूप हो, शब्द हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, प्रिय है लगा, तो वहां प्रतिक्रिया करने वाला मन का जो खंड संखार बिल्कुल सुनने वाला नहीं होता, तो राग की आसक्ति की गांठें बांधता है, प्रतिक्रिया करते हुए। यहाँ तृष्णा उत्पन्न होती है, यह काम तृष्णा है, यह दोनों भगी का नंदी राग साया, नंदी राग साया, कितनी आसक्ति होती है। ये काम उपादान हो, दृष्टि उपादान हो, शील व्रत परामर्श उपादान हो या अत्तवाद उपादान, इन चारों उपादानों के आधार पर यह प्रिय वेदना, यह प्रिय वेदना का अनुभव होने लगता है। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करते हुए वेदना प्रिय लगी, तो प्रतिक्रिया करने वाला मन का खंड, ये संखारा प्रतिक्रिया करता है, राग की आसक्ति गांठें बांधता है, जो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा का निर्माण करता है। चक्षु संपस्से, चक्षु का संस्पर्श हुआ, चक्षु संपस्सजा वेदना लेके। अरे जब इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करते हुए विपश्यना इस कम्मठान के आधार पर, अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध के आधार पर, इस 3.5 हाथ वाली काया के और भीतर वाला जो मन है उसके टुकड़े टुकड़े करने की प्रक्रिया से जब गुजरते, एक एक टुकड़े टुकड़े करते, चक्षु संपस्सजा वेदना लोगे। आपको ये चक्षु का जो स्पर्श होता है, रूप दिखता है, तो वेदना, वेदना पनपती है।
और ये शरीर को यह मन जुड़ा हुआ होता है, तो यह वेदना मन का खंड है, शरीर का खंड नहीं है। यहाँ वेदनाओं के आधार पर सुखा वेदना आई, सुखा वेदना, अरे संज्ञा काम करने लगती है, अरे बड़ी प्रिय है, प्रिय है, तो मन भोक्ता भाव में, यह भोक्ता भाव में रमन करने वाला जो मन का खंड होता है, बड़ा अपने स्वभाव, चाहे राग मूलक हो, द्वेष मूलक हो, मोह मूलक हो, विकल्प मूलक हो, भय मूलक हो, अलग अलग स्वभाव शरीर के व्यक्ति हुआ करते हैं। मनुष्य देवता लोगों में या और अन्य मनुष्य प्राणियों में अपने मन के स्वभाव के गुलाम हुआ करते हैं। इसलिए हमारा रहन सहन, हमारा आचरण हमारे मन के स्वभाव के मुताबिक हमारी गाड़ियां चलाएंगे। जो व्यक्ति जिस स्वभाव धर्म वाला, चित्त में जिस प्रकार का कोई चिंतन मनन शुरू होता है, चिंतन मनन शुरू होता है, तो वह चिंतन मनन वेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। प्रिय वेदना आई तो बड़े आसक्ति वाला विचार मन में ही चिंतन में रहता है, चलता रहता है। इसलिए इस चिंतन मनन से वेदना बड़ी जुड़ी हुई होती है। यह रूप है शरीर के भीतर जो अग्निवायु या जले या पृथ्वी धातु, जिस धातु की प्रधानता लिए हुए कोई संवेदना प्रकट होती है, किस धातु की? यह शरीर की वेदना है। सुखा वेदना हो, दुखा वेदना हो या अदुखा असुखा न्यूट्रल वेदना हो, अगर अप्रिय वेदना है मतलब दुखा वेदना है, संज्ञा काम करती है, अरे ये अप्रिय वेदना है, दुखा वेदना है, तो मन भोक्ता भाव में रमन करता है अपने स्वभाव के मुताबिक और द्वेष की गांठें बांधता है। सदोसंगवा चित्तं सदोसंग चित्तं तिबत। अब अगर प्रज्ञा से देखना है, जिस वेदनाओं के सहारे हम दुखा वेदनाओं के आधार पर द्वेष का संस्कार पर संस्कार निर्माण करते हैं, द्वेष की तृष्णा निर्माण करते हैं, ये काम तृष्णा हो या भव तृष्णा हो या विभव तृष्णा हो, तो यथाभूत देख रहा है तो क्या होगा? प्रतिक्रिया करने वाला मन का यह संखारा जो खंड होता है, यह संखारा खंड यह अपने स्वभाव विशेष को प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। समोहंग वा चित्तम, समोहंग चित्तम, मोह मूढ़ता वाला संस्कार, बड़ा बेहोशी में अदुखा असुखा, अरे बड़ा इस शरीर के टुकड़े टुकड़े और मन के टुकड़े टुकड़े करके जब देखते सारा शरीर पे धारा प्रवाह से, अरे बड़े अच्छी संवेदना है, ये सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं, दुखा वेदना इतनी तेज रफ्तार से टूट पड़ती है, वह सुखा वेदना भी परावर्तित होती है, और सुखा वेदना इतनी तेज रफ्तार से टूट पड़ती है, वह सुखा वेदना भी परावर्तित होती है। तो इसलिए अदुखा असुखा कहेंगे। जो एक कोई नशा पता करने वाला कोई व्यक्ति हो, अरे होश जैसे होश खो बैठता है, इसी तरह ध्यान करने वाला कोई भिक्षु हो, भिक्षु उपासक उपासिका हो, सामने वो भी गुमसुम में जैसे कोई नशा पता करने के बाद बड़ी शराब के बाद कोई नशा पता चढ़ गया हो, तो वह अपनी होश खो बैठता है। इसी तरह कि अदुखा असुखा यह शरीर जिसके आधार पर यह मोह प्रतिक्रिया करते हुए मोह मूलता के संस्कार पर संस्कार निर्माण करता है। इसी तरह क्रमशः सुखा वेदना आई, दुखा वेदना आई या अदुखा असुखा वेदना आई, तो क्रमशः राग द्वेष और मोह युक्त यह चित्त होता है। सहरागंवा सदोसंगवा समोहंवा। तो इसी प्रकार वह काम तृष्णा भव तृष्णा और विभव तृष्णाओं का उत्पाद करता है, प्रतिक्रिया करता है। इसी तरह ये हेतु रागयुक्त, द्वेषयुक्त और मोहयुक्त है। अगर विपश्यना इस कम्बठान का अभ्यास हमने किया, जिस वेदनाओं के आधार पर हम तृष्णाओं का निर्माण करते हैं,
उसी वेदनाओं के आधार पर हम तृष्णाओं की निर्जरा करते, उसका खंडन करते, उसका उन्मूलन करते, उसका निर्मूलन करते, उसका अन्वेषण करते, उच्चारण करते हैं। तो समता पुष्ट होती है। वेदना किसी प्रकार की हो, सभी प्रकार की वेदनाओं का स्वभाव एक जैसा है। पाद वेदना मिलो, सारे वेदना, चाहे वो सुखा हो, दुखा हो, अदुखा असुखा हो, सौमनस्य हो या गौमनस्य, ये सारी वेदनाओं का एक जैसा स्वभाव होता है, उत्पाद होता है, वे होता है। अगर यथाभूत जानना आया तो यथाभूत जानने का मतलब है कोई वेदना हो, चाहे वो सुखा हो, दुखा हो, अदुखा असुखा वेदना हो, उसकी उत्पत्ति से लेकर के क्षय के होने तक का प्रपंच जैसा है वैसा अगर देखे तो साक्षी भाव पुष्ट होता है। उपादमय उत्पत्ति से लेकर वे होने तक कोई वेदना हो, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा असुखा हो, अगर यह समता पुष्ट हुई, वेदनाओं की उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक का प्रपंच यथाभूत देखना आया, तो क्रमशः वेतरागी वीतदेशी वीतमोही चित्त उत्पन्न होता है। तो यह हेतु भी वीतमोही, वीतरागी वीतदेशी वीतमोही चित्त उत्पन्न होता है। बड़ी समता पुष्ट होती है। तो अनित्य ज्ञान के आधार पर वेदनाओं के कोई वेदनाओं के उदय भयं उदय व्यय को जानना ही अनित्य का ज्ञान उत्पन्न करना होता है। तो इसी अनित्य के ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करना आया, यथाभूत देखना आया, तो तटस्थ होकर के देखना। जैसे अनित्य बहुत पुष्ट होता है इसी के आधार पर, अनित्य ज्ञान की परिपूर्णता छा जाती है, परिपूर्णता छा जाती है, तो प्रज्ञा जगती है, प्रज्ञा पुष्ट होती है। तो ये वीतरागी क्रमशः सुखा दुखा अदुखा असुखा वेदनाएं, तो क्रमशः वीतरागी वीतद्वेषी वीतमोही चित्त उत्पन्न होता है। इसी तरह ये राग द्वेष मोह और राग और द्वेष अमोह, यह 6 प्रकार के हेतु, किसी प्रकार के हेतुओं को लेकर के कोई चित्त उत्पन्न हुआ, कोई चित्त उत्पन्न हुआ, ये कामांचक हो, रूपांचक हो, अरूपांचक हो या लोकोत्तर हो, जिस क्षण जो चित्त उत्पन्न हुआ वह रूप के साथ, शब्द के साथ, गंध के साथ, रस के साथ, स्पर्श के साथ, किसी चिंतन मनन के साथ बड़ा जुड़ा हुआ होता है। इन संबंधों की किसी न किसी आलंबन को लिए यह आलंबन यही वितर्क होता है। अगर ध्यान शुद्ध हो, ध्यान मिथ्या ना हो, यह सांस हो चाहे संवेदना हो, यह वितर्क, इसी वितर्क के आधार पर, इसी आलंबन के आधार पर कोई ध्यान करता हो, या अनन्य जो शमत भावनाओं की कम्मठान का अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने मन को यहाँ क्षणिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा समाधि की प्रक्रिया से गुजरते हुए ठीक ढंग से कोई अभ्यास करता हो, तो अपनी प्रज्ञा को पुष्ट करने की प्रक्रिया से गुजरता हो, तो यह क्षण प्रतिक्षण यह चित्त किस रूप का, किस कौन सा हेतु लेकर के उत्पन्न यह चित्त उत्पन्न हुआ, यह जानता है। यथाभूत जिस समय अनित्य बोध पुष्ट होता है, जब प्रज्ञा से देखना होता है, देखना आया, तो यह निर्मल चित्त की चेतना, विशुद्ध चित्त की चेतना निर्वेद ज्ञान के आधार पर पुष्ट हुआ। निर्वेद की दुख है, निर्वेद ज्ञान
मतलब वेदना सुखा हो, दुखा हो, अदुखा असुखा हो, सौमनस्यी हो या गौमनस्यी हो, किसी प्रकार की वेदना, तो वेदनाओं के आधार पर जब सत्ता पुष्ट होती है तो यह अनित्य का बोध जब होता है तो यही वीतरागी, वीतद्वेषी, वीतमोही चित्त होता है। तो निर्वेद ज्ञान के आधार पर, निर्विदा ज्ञान के आधार पर वेदना किसी प्रकार की हो, यथाभूत देखना आया, तटस्थ होकर के देखना आया, तो निश्चित रूप से यह समता पुष्ट होती है। उपेक्षा, सभी प्रकार की वेदनाओं के प्रति उपेक्षा भाव पुष्ट होता है। तटस्थ, यही तटस्थ होकर के देखना है, मतलब यथाभूत देखना है, जैसा है, केवल देखना मात्र देखना है, केवल सुनना मात्र सुनना है, केवल सूंघना मात्र सूंघना है। तो भला आदमी यहाँ निरुच्छति, यहाँ राग द्वेष मोह के संस्कारों का निरुद्धीकरण होता है, निर्जरा होती है। तो संस्कारों का यह उन्मूलन होता है, निर्मूलन होता है, तो ही बोला निर्वेद ज्ञान के आधार पर प्योर माइंड, शुद्ध चित्त, निर्मल चित्त, अनासक्ति वाला, निरासक्ति वाला चित्त काम करता है। जो कोई व्यक्ति लाभान्वित होता है चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए, चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए जो कोई लाभान्वित होता है, वही व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है धर्म और विनय का। वही उत्तराधिकारी होता है, चाहे वो मार्गस्थ हो या फलस्थ हो, वही उत्तराधिकारी होता है। और ये पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों के आधार पर कोई व्यक्ति 6 प्रकार की अभिज्ञाओं का ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करते हुए, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं का ज्ञान प्राप्त करते हुए कोई प्रकाशित करता है, तो ऊपरी तेवर से ये 10 मार्ग बंधनों का प्रकटीकरण करने के लिए भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध जिस प्रकार का यह सद्धर्म स्वरूप आख्यात करते हैं, लोकीय से लोकोत्तर लेकर उस प्रकार का सद्धर्म प्रकट करने वाला भगवान के बाद पहले संगाय में, पहला संगाय इसी सावन अमावस के दिन, जब श्रावण पूर्णिमासी के दिन, जब भिक्षु आनंद अर्हत्व प्राप्त करते, ये कम्मट्टान बदलते, उनके जीवन में यह कल्याण मित्र बदंत महाकाश्यप महाथिर आते हैं और इसी जीवन में वह 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त करने की 6 प्रकार की अभिज्ञा, और इसी जीवन में आनंद अर्हत्व प्राप्त किया। 499 जो भिक्षु थे, भिक्षु आनंद को 4 महीने का समय दिया गया, और हमको ऊपर लगता है कि जब पहला संगाय हुआ है, जिसमें सारी यह बातें भिक्षु आनंद द्वारा यह जो बोल रहा हूँ ना, यह पहली बार भिक्षु आनंद धर्म यह प्रकटीकरण करते हैं। तो हेतु पच्चयो, आरंभण पच्चयो, अधिपति पच्चयो, अनंतर पच्चय, समानंतर पच्चय, पहली बार। तो 2400 कड़ियों को समझाने में पहली बार माहिर होते हैं, उसके पहले नहीं। पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को उजागर करने के, यह चित्त और मन के भीतर बाहर के सारे रहस्य खोलने की प्रक्रिया में पहली बार संगायन में पहला संगायन होता है। भिक्षु आनंद अर्हत्व प्राप्त करते हैं। तो इसी अमावस के दिन जब संगायन चल रहा है, सप्तपर्णी गुफा में 499 अभी 500 अर्हत भिक्षुओं को साथ में लेते हुए
लोग तो यही अन्य लोग कहते हैं कि महाकाश्यप जी इस संगायन के 7 महीने तक ये संगायन चला। ये 15 दिन के बाद यही सवाल पूछा गया भिक्षु आनंद को कि क्या 6 प्रकार की अभिज्ञा ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति यह पटिच्च समुद्र का प्रक्षेपण करता है, धर्म को सुआख्यात करके समझाता है, तो ये समंत चक्र सभी समग्र चक्र वालों में, समंत चक्र वालों में जितने सारे मनुष्य या मनुष्यतर प्राणियों को देख पाता है, तो वह मार को पराजित करने में जो श्रावण पूर्णिमासी के दिन वह अर्हत को प्राप्त करते हैं, तो मां को बड़ी बखूबी के साथ पहचानते हैं, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के पहचानते हैं, मां बंधनों को जानते हैं और मां 10 सद्गुणों का जो निर्माण करना है। जब तक कोई व्यक्ति 10 सद्गुणों का निर्माण नहीं करता है तो 10 मार बंधनों को पराजित करने में वह कामयाबी नहीं प्राप्त करता। ये 10 व्यक्ति जो होता है वो यह सम्मा व्यक्ति, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्यक ज्ञान और सम्यक विभूति, ये 10 प्रकार का या सद्गुणों का संग्रह कोई व्यक्ति करता है तो ही वह व्यक्ति 10 मार बंधनों को पराजित करते हुए उसकी निर्जरा करते हुए मुक्ति के यह परीक्षित, ये मुक्ति के अवस्था की ये 4 सीढ़ियों को प्राप्त करने का पद प्राप्त है। तो कोई आलम्बन, कोई भी तर्क, रूप तक को लोगे, शब्द तक को लोगे, गंध तक को लोगे, रस तक को लोगे, ओठप्पन तक को लोगे, मन में जो भी आलंबन इस समय काम कर रहा है चित्त प्रधान है, इसलिए जो भी होता है कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करते हुए वेदना पत्तियां पन्या, वेदनाओं के आधार पर हम प्रज्ञा ही जगाने की प्रक्रिया से गुजरते हो। प्रज्ञा से अगर काम करना नहीं आया तो यह संस्कारों की जड़ों को उखाड़ नहीं दे पाएगा। इसलिए भगवान ये दुख यहाँ उत्पन्न होता है और यहाँ उसकी निर्जरा होती है। भगवान ने अपने जीवन में ये 2 ही घटनाएं, 2 ही बातें सिखाई। ये दुख की उत्पत्ति होती कैसे और दुख का उन्मूलन कैसे होता है। वेदना पच्चैया तन्हा, वेदना पच्चैया पंच। तो इसी तरह जो भी 6 प्रकार के हेतु, अब ये बड़ा अच्छे बड़े लंबे शिविरों में आप काम करोगे तो इन सारी बातों का जो खजाना है वो आपको समझने के लिए बड़ा समय लगता है, क्योंकि एक रूप भी तक को लोगे, सत्ता भी तक को लोगे, गंध भी तक को लोगे, रस भी तक को लोगे, उठप भी तक को लोगे। अरे जब ये सारे इंद्रिय ये आलंबन बन जाते हैं तो अपना मन का संखारा जो खंड है प्रतिक्रिया करता ही अपने मन के स्वभाव, क्योंकि जब तक यह मन का विज्ञान यह खंड तीक्ष्ण होकर के काम नहीं करता, सम्यक समाधि के आधार पर, विषय चित्त के आधार पर, तब तक के ऑपरेशन ठीक नहीं होता। ऑपरेशन ठीक होने के लिए यह 10 सद्गुणों को जब तक के धारण नहीं कर पाएंगे तब तक समुचित प्राण को प्राप्त नहीं कर पाओगे। समुचित प्राण को प्राप्त करने का मतलब है अनित्य बोध, दुख बोध
और अनात्म बोध में तीनों लक्षणों में रमण करना है। तीनों लक्षणों में रमण करने का मतलब है संखारोपेक्षा ज्ञान, चाहे काम भूमि में, रूप भूमि में या अरूप भूमि में जन्म देने वाले ये भव तृष्णाओं का जो संग्रह होता है ना, बड़ा क्लेश धातु होती है। ये बार बार हमें जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है। यह भव तृष्णाओं का संग्रह, यह बड़ा कठिन है। जो भव तृष्णाओं का संग्रह, इसकी निर्जरा भी निर्वेद ज्ञान के आधार पर होती है। क्योंकि ऐसे होता है कि ये अधूका असुखा, जब कोई व्यक्ति इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करते करते सम्मर्शन ज्ञान, अरे उदय गे सारी सुखा वेदना, दुखा वेदना, अधूका असुखा वेदना, उसके प्रपंच को उदय को बड़ी बखूबी से जानता है, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के जानता है। इसके बाद एक एक अंग प्रत्यंग इतना खुल जाता है कि सारा शरीर भंग भंग हो जाता है, भंग भंग हो जाता है। एक बार इस सिर के सिर पर को मन रख दिया हुआ, एक ही चित्त क्षण में सारा उतर जाता है। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार की कोई दुखा वेदना नहीं, इतनी सुखद, अति सुखद, अति सुखद ये उदय है सारे शरीर पीठ में, किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं। एक बार सिर के सिरे पर मन को रख दिया, एक ही क्षण में उतर जाता है नीचे। ऐसे समय में मेरुदंड में से कोई व्यक्ति ऐसे मन को उतार देता है, अरे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। इसी को ही भंग ज्ञान का अनुभव कहते हैं। भंग ज्ञान बड़ी क्लेश धातु होती है। यहाँ पर सत्ता पुष्ट जल्दी नहीं होती। ऐसे समय में कोई कल्याण मित्र आपके जीवन में आया हो तो मार्गदर्शक अगर क्या करता है, क्या ऐसे समय में जब भी कहीं भंग ज्ञान की अनुभूति होती है, इस विपश्यना कपटता के आधार पर अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण के आधार पर इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखते हो, इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करते हुए देखते हो। अरे सारा शरीर तरंगे किसी न किसी धातु की प्रदाता लिए हुए वो ये संवेदनाएं तो टूट ही जाती है, तरंगे। अरे ऐसे सुखा ऐसे सारे अधूका असुखा वेदनाओं का प्रपंच चलता है, मन मानने को राजी नहीं होता और बड़ा रसा साधन करने लगता है। अच्छा हुआ लंबे लंबे शिविर करोगे, आप बड़ी बखूबी से समझो। अरे कोई व्यक्ति हो, चाहे भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, उपासक हो, उपासिका हो, श्रमण हो, सामने अरे बड़ा कोई व्यक्ति नशा में ऐसे चूर्ण हो जाता ना, इसी तरह अभी अधूका असुखा वेदना ही ना, जो भंग ज्ञान का अनुभव हुआ ना, अरे बड़ी अच्छा ध्यान हुआ, अरे आज कितना सारा सुखद, अरे भटक गया। अगर ऐसी संवेदनाओं का रसास्वादन करोगे तो और भी मोह, ये दो मोहमूलक चित्त होता है ना, अकुशल चित्त इतना काम करेगा जाता, तो ये निखंडी इतनी सारी जो उपक्लेश होते हैं, बड़े फलीभूत होते हैं, 30 प्रकार के उपक्लेश होते हैं और ये हावी होते हैं। तो आप भव चक्र तोड़ने के बजाय और भी 10 गुना और भी इस दुख चक्र को, भव चक्र को फिर से काटे ही बांधने का काम करेंगे। लंबे लंबे शिविरों में जाओगे, अरे रसास्वादन करते हो, हाँ रसास्वादन किया तो भोक्ता भाव है, समझ जावे। इसीलिए अरे आधीनव है, भयावह है। 10 प्रकार के बड़े बड़े ये उपक्लेश होते हैं निखंती के, तो भटक जाओगे। इसीलिए किसी प्रकार का रसास्वादन नहीं करना, कुछ नहीं करना, यही सबसे बड़ा काम है। केवल देखना मात्र देखना आया, सुनना मात्र सुनना आया, सूंघना मात्र सुनना आया। मराठी में कहावत है, तुका म्हणे उगेरा आणि जे जे होतं ते ते पहा। तो इसी को ही यथाभूत कहते। इसका एक अनुवाद है, दारू चिड़िया ये महाराष्ट्र का, ये नाना सुप्पा रंग का दारू चिड़िया भिक्षु भगवान ने सबसे कम क्षणों में अर्हत्व प्राप्त करने वाला। दिट्ठे दिट्ठमत्त भविष्यति, सुप्ते सुप्तमत्त भविष्यति, बुद्धे बुद्धमत्त भविष्यति। कुछ
चंद ही इतना सा उपदेश दिया, लेकिन देखना मात्र देखना है ना, मतलब कुछ नहीं करना। प्रतिक्रिया करने वाला मन का जो खंड होता है संखार, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते तो कुछ नहीं करते, तो मतलब यथाभूत देखना है, तटस्थ होकर के देखना है, देखने मात्र से देखना है, सुनने मात्र से सुनना है, सुनने मात्र से सुनना है, तो यह कुछ नहीं करना, यह सबसे बड़ा कठिन काम है। इसीलिए चुकामणि उगर इतना मौनी होता है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता है। जब आनापान का या अन्य शब्द भावों के कर्मठानों का अभ्यास करते हुए खनिक से लेकर उपचार से लेकर अर्पणा समाधि तक पहुंचता होंगे, तब ये अनित्य बोध की निरंतरता, वेदना किसी प्रकार का, अरे दुख का एक क्षेत्र है ना, वेदनाओं का, कौन सी वेदना सुखदायक है, दुख का एक क्षेत्र है, वेदनाओं के परे का ज्ञान है, निर्वाण का क्षेत्र। तो जब आदि न है, भयावह है, ये 300 प्रकार के उपक्लेश होता है ना निखंत के, उसकी निर्जना हृदय वस्तु पर ध्यान करने से हुआ करती है। जब कहीं अभी हो या भविष्य में हो, ध्यान करने में जो कोई कल्याण मित्र आपके जीवन में आए, तो जब कभी भगवान का ज्ञान हो, अभी हो या आगे चल करके कभी नहीं हो, तब हृदय वस्तु पर ध्यान करने के लिए मार्गदर्शक कल्याण मित्र आपका बतलाएगा, कहलाएगा। और इतने शुभ हो जाओगे, कोई दारू पीना नशा पता करने वाला नाली में रह जाता है, कुत्ता भी आता है और ऐसे क्या क्या करता है पता नहीं, वो कैसे कैसे खट्टी है या मीठी है पता नहीं चलता। तो इसी तरह साधक भी ऐसे होश खो बैठता है, नहीं खोना है। अविद्या पच्ची या सरकार ने होश खो बैठेंगे, तो वह होश खो एक बार बैठ लें तो भोक्ता भाव समझना चाहिए। इसीलिए ऐसी अदुखा असुखा वेदनाओं का रसासाधन ना करें, समता ही पुष्ट यथाभूत देखना आया, देखना मात्र देखने से आए, तो कुछ नहीं किया हमने, कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, सबसे बड़ा काम किया। इसलिए पुरुषार्थ किसी को नहीं कहते, अरे जिसे मैं शरीर, मेरा शरीर, मेरा मन, अरे तेरा मन भी तेरा नहीं है, अरे तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, क्या हुकूमत चलती है तेरी? सारी तरंग देख पाते थे कि सतुवाय जलया पृथ्वी धातु की प्रधानता लिए हुए जो कोई तरंग है जिसे तेरा तू शरीर समझे जा रहा है, इसका संश्लेषण विश्लेषण विघटन विभाजन करते हुए देख रहा है, तो क्या है तेरा शरीर? इस धातु की प्रधानता लिए हुए कोई संवेदना उत्पन्न होती है, और तरंग किस तरंग को अग्निवायु जला पृथ्वी धातु के किस तरंग को तू तेरी काया समझ रहा है? अनात्म है ना, न मैं मेरा शरीर। और वेदना संज्ञा संकार और विज्ञान चित्त के चारों खंड, 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के विषय, तो 6 इंद्रियों के जो भी जो मन चक्षु विज्ञान जुड़ा हुआ है, इस रूप को, इस शब्द को श्रोत्र विज्ञान जुड़ा हुआ है, इस गंध को घ्राण विज्ञान जुड़ा हुआ है, इस रस को जिह्वा विज्ञान जुड़ा हुआ है, तो इस स्पर्श शरीर विज्ञान काया विज्ञान जुड़ा हुआ है, तो यह अनुभूति होती है। चक्षु संपस्सो लोके, घ्राण संपस्सो लोके, जिह्वा संपस्सो लोके, काय संपस्सो लोके, काय संपस्सजा वेदना लोके। अब इसलिए काय में पसंद, वेदना में पसंद, चित्ता में पसंद, धर्म में पसंद करते हुए इस लोक में, इस शरीर में मन के चारों खंड का अनुभव होता है। वेदना किसी प्रकार की, संज्ञा प्रिय हो अप्रिय हो, मूल्यांकन करते, संस्कार कोई भाव संस्कार हो, काम भूमि में, रूप भूमि में, अरूप भूमि में लेने वाला, कितने बड़ा क्लेश धातु का प्रपंच चलता है। अरे जिस निर्वेद ज्ञान के आधार पर, अरे आदि न है, भयावह है, ऐसे जब होश आता है, कितना निर्वेद ज्ञान, कितनी क्लेश धातु का यह निखंती, यह बड़े उपक्लेश हुआ करते, उनकी निर्जना करने में बड़ी कामयाबी प्राप्त करेंगे। तो भी यह संखार देखा ज्ञान के आधार पर प्राप्त करेंगे।
अनित्य बोध, दुख बोध और अनंत बोध की निरंतरता होती है, तो उपेक्षा भाव किसी वेदनाओं के प्रति इतना पुष्ट होता है, वह अर्पणा समाधि के आधार पर हुआ होता है। इसीलिए वह समुचित प्रहाण कहा जाता है। अनित्य बोध, दुख बोध और अनात्म बोध की निरंतरता बनी हुई होती है। यही निरंतरता संखारोपेक्षा ज्ञान होता है। ये नौवा ज्ञान होता है विपश्यना। तो सारी काम भूमि में हो, रूप भूमि में हो या अरूप भूमि में हो, जन्म देने वाले संस्कारों के जब बहुत कृष्णाओं का संस्कारों की जड़ों तक पहुंच जाता है। अरे भला आदमी जान ही नहीं पाएगा तो सदन को धारण कैसे कर पाएगा? अजंतं वा बहिता काय कायानुपस्थित वेदनानुपस्थित चित्ते चित्तानुपस्थित ब्रह्मानुपस्थित। जब काया में, वेदनाओं में, चित्त में, धम्मा में, काया वेदना चित्त और धम्म में अनुपस्थित होकर के जब विहार करता है तो वेदना पच्चिया पहिया, वेदना पच्चिया पहिया, इसी प्रज्ञा की निरंतरता बनी होती है। प्रज्ञा के तीनों खंड की निरंतरता बनी होती है। ओ हंदयामीति भिक्षु, हंदयामीति भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए भगवान कहते हैं वेदनायामीति भिक्षवे। भिक्षु नो वेदना को सब छूटे तो चलेगा, लेकिन वेदना नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि वेदनाओं प्रज्ञा वेदना है, प्रज्ञा का आधार वेदना ही है। वेदना छूटी तो बेहोशी है। मन किसी न किसी चिंतन मनन को लेते हुए भटक जाता है। इसीलिए चित्त में जो भी किसी प्रकार का प्रिय अप्रिय जो न्यूट्रल चिंतन मनन आया हो, चित्त के भीतर का चित्त धर्म यही है। यह वेदनाओं के साथ संपर्क तो जुड़ा हुआ होता है। अरे वेदनाओं को इसीलिए छोड़ना नहीं चाहिए। वेदनाओं के साथ जुड़ा होता है चिंतन मन किसी प्रकार का। अगर वेदनाओं का नित्य दुख अनंत बोध पुष्ट हुआ, खय वै धम्मा संखारा समुदय धम्मानुपस्सी वै धम्मानुपस्सी समुदय वै धम्मानुपस्सी। आता पी सकते। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या होता है? अरे खय वै धम्मा आमंत्रयामि भिक्षवे, आमंत्रयामि वेदनायामि अम्मा कंवा कन्या कंवा सती संपत्ति जन्म न रही चाहिए। एक क्षण भी ऐसे बेहोशी में ना जाए। सती संपत्ति जन्म असीते पीते खाईते साईते सब जानकारी। जो भी काया वाचा मन से कर्म कर रहे हो, कितना संप्रजन्य हो, अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता, निर्वेद ज्ञान का यही आधार जो परिपूर्णता की ओर पहुंचता है, तो संखारोपेक्षा ज्ञान कहता है। किसी प्रकार की काम भूमि में, रूप भूमि में, काम सुगति भूमि, काम दुर्गति भूमि या रूप भूमि या अरूप भूमि में ले जाने वाले संस्कारों की प्रेरणा होती है। तो खैदम्मा संखारा वै धम्मा संखारा, खैदम्मा संखारा वै धम्मा संखारा, यही अनुलोम ज्ञान की नतीजा 10वां ज्ञान होता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति इस कम्मठान का अभ्यास करते हुए गोत्र रुचित उत्पन्न हुआ। न जाने आनापान का कम्मठान, आनापान इस कम्मठान का अभ्यास करते करते भिक्षु आनंद के 4 महीने ऐसे गुजर गए। अब ये श्रावण आता रहे, ये था वो देखना नहीं आया। मतलब एक व्यक्ति श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने के बावजूद भी, त्रिपिटक तो मौखिक है, इसके बावजूद भी वह अनेक उनके संपर्क में गृह इत्यादि लोग आए और उनके कल्याण मित्र बने, मार्गदर्शक बने अनेकों लोग जिन्होंने अर्घ्य को प्राप्त किया। ऐसा भी हुआ, लेकिन स्वयं भिक्षु आनंद श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने के बाद आनापान का अभ्यास करते करते ये मन में चिंतन मनने हावी होता है। क्या होता है? बड़ा अहंकार ले जाता है। अरे मैं तो त्रिपिटकधारी होगा, लेकिन कितनी आसक्ति जगती है, ये काम उपादान इतना आ गया, मैं तो त्रिपिटकधारी। अरे होगा ना, तो वेदनाओं तो छोड़ दिया ना। भिक्षु आनंद इस प्रकार से मैं भी 7 दिन का सतीपट्टन का अभ्यास करूंगा, 7 दिन में मुक्त हो जाऊंगा। अरे कहाँ मुक्त होया,
चारों नए नए से निकलते। तो इसी श्रावण पूर्णिमा का यही दिन जब महाकाश्यप अपने युद्धि बल के द्वारा वहां पर पहुंचते हैं और अरे वो अपने बोधि नेत्र से समझते हैं कि यह आनंद अभी भी अर्घत को प्राप्त नहीं किया है। आनंद तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उनका ठान बदल दी, वंचित ज्ञान किया। अगर आनंद के जीवन में, विश्वानंद के जीवन में अगर कोई महाकाश्यप नहीं आते तो आनंद का इस जीवन में परिपूर्णता की ओर जाना बड़ा मुश्किल था, दुष्कर था। बड़ा अच्छा हुआ कि महाकाश्यप जैसे ग्रंथ, महाकाश्यप महादेव जैसे उनके जीवन में कल्याण दिख रहा है और कमर ठान बदल दी हुई यथाभूत दिख रहा है। तो अर्पणा समाधि पुष्ट होती है, जिसे विखंबन प्राण कहते हैं। विखंबन प्राण तो खड़िक समाधि से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि तक प्रक्रिया, यही पहुंचने का यह मार्ग। अभी कोई खंबा ऐसे गाड़ दिया हो, बिल्कुल हिलता नहीं डूबता नहीं, निरंतरता अभ्यास में बनी हुई है। ये कशीन है ना, अग्नि कशीन का, ये अग्नि कशीन का प्रकार। ये तापमान का, टेम्परेचर का जो क्षेत्र है ना, मैं तो अभ्यास में कोई व्यक्ति बहुत लिखी विशुद्धि मत को पढ़े, अग्नि 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 अग्नि, अरे मनोमन अग्नि अग्नि कैसे अगर दिया जाए तो अग्नि कभी नहीं। वेदना, वेदना को छोड़ दिया ना, आप वेदना पकड़ में आ गए। इसलिए वेदना चाहे ताप, जितना तापमान टेम्परेचर का, चाहे ठंडापन हो या गर्माहट, कैसे गिरिमानंद भिक्षु ऐसे जो फनफनाहट थी, कितना टेम्परेचर बढ़ गया, ये ठंडापन हो, ये जितनी सारी गर्माहट हो, यह तापमान का क्षेत्र, यह अग्नि धातु का क्षेत्र है। अग्नि धातु कशीन, इस कशीन का अभ्यास करने की प्रक्रिया से जो कोई व्यक्ति गुजरता है तो इसी आलम्बन को चुनता है, इसी आलम्बन। अभी आलम्बन चुना है, अभी वेदना छोड़ता नहीं है, वेदनाओं के आधार पर यह आलम्बन को छोड़ता नहीं। तो अग्नि कशीन द्वारा, अरे कैसा ठंडापन होता है, कैसी गर्माहट होती है, अर्पणा समाधि छा जाती है, बिल्कुल चित्त करता नहीं है। अरे यथाभूत देखना आया ना, यथाभूत देखना है तो इन सारे 300 प्रकार के 1900 ये निखंती उपक्लेशों को तोड़ने में इतना माहिर हुआ, इतना माहिर हुआ। जैसे ये फूल मैं देखा, अरे मैं केवल श्रोता पर नहीं हूं, यथाभूत देख रहे और लेटे लेटे क्या करूं, मैं श्रोता पर नहीं हूं। और ऐसे दाहिने करोड़ पर ऐसे हाथ लेते हुए आप सोने की लेट रहे, बस एक के बाद एक के बाद सगड़ा गाली, अनागाली, एक के बाद एक ऐसे डूब गया। अरे 4 महीने तो ऐसे गया, आखिरी की रात बची बुझी थी, सुबह सुबह जैसे आए पहचान लिया महाकाश्यप जी ने, आनंद प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, 4 प्रकार की अभिज्ञाओं को भी प्राप्त किया। अब उस आनंद अब तो परिपक्व हुआ है, 400 महीने ही लिखे हुए तेरी राहत देख रहे हैं। तो धर्म और विनय में कितना सुदृढ़ हुआ है। हम लोग पढ़ने वाले, लिखने वाले कुछ लोग कहते हैं कि विनय उपाधि द्वारा कहलाए और धर्म देखिए आनंद द्वारा कहलाए। इस शुद्ध पीठक, विनय पीठक और अभिधम्म पीठक, शुद्ध में भगवान ने अलग अलग जगह जो भी उपदेश किए, अलग अलग सूत्रों में, एवं में सुतन एकम समय, इसी से शुरुआत होती है। अलग अलग उपदेश वो दिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है भिक्षुओं को या अन्य व्यक्तियों को,
अन्य देवताओं को मनुष्य जो भी उपदेश दिया करते थे तो सबके लिए लागू होता था। वे कहते हैं अरे चित्त चेतसिक रूप और वेदना, इस नाम रूप के प्रपंच मनुष्य मनुष्यंतर प्राणियों के कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो कौन से प्राणियों में जन्म लेते, कामावचर है, रूपावचर है, अरूपावचर है, एक एक करके सारी खोजबीन की। ऐसे प्राणी है दुनिया में जो अब सुना भी नहीं होगा। तो मार को तो सुनते हो ना, जो 16,000 साल वह जीते, मार की आयु होती है 16,000 साल। कहूँगे यह देवपुत्र मार कहलाएगा। कहाँ रहते वे? पर निमित्त वसवंती देव। आपको जाना है, इसलिए वो देवपुत्र कहा गया। बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली में हो आप, अलग अलग संप्रदाय के क्यों न हो, लेकिन आप उपोषण दान करते। दान दत्वा, वृक्षों को बुलाकर या कई अनन्य जहां वृक्ष लोग रहते उस दानादि कर्म करते हुए, दान देकर दानादि कर्म करते हुए अपने शील को, अपनी समाधि को पुष्ट करने का काम करते हो। तदंग प्रहान से लेकर विकम्बन प्रहान, विकम्बन प्रहान से लेकर समुचित प्रहान पर प्रहान तक पहुंचने की यह अनुभूति करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषणकं मंगत्वा, पूर्णमासी हो अमावस्या हो या अष्टमी, आप उपोषण का पालन करते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से केवल उपोषण का पालन करता है, हाँ, वह परनिमित्त वसवर्ती देवता लोगों में जन्म लेते। तो आप सबका जो संग्रह है ना, वो बैंक बैलेंस ये इकट्ठा हो रहा है। जो ऐसे दानादि कर्म करते हो, अपने शील को, अपनी समाधि को पुष्ट करता है। पर निमित्त वसवर्ती देवता, जहां मार बसा हुआ है, तो 16,000 साल जिएंगे ऐसा लगता है, पता नहीं। जब वहां जाओगे परनिमित्त वसवर्ती देवताओं में, क्योंकि उपोषण कर्म है आपके पास में। जो भी कोई व्यक्ति उपोषण कर्म करता है, अपने जिस समय जो क्षमता पुष्ट होती है, वह क्षमता आपको कहाँ ले जाती है? परनिमित्त वसवर्ती देवता लोगों ने बड़ा सुंदर रूप दिखेगा। माँ को कभी दिखाया? अरे बंद अप्सरा बनेगी हमारी उपासिका है। आप लोग कितने बहुत भाग्यशाली होंगे, पता नहीं। हम तो केवल शब्दों से बोलेंगे, लेकिन कितने सुंदर होंगे आप, पता नहीं। इसी शाम अमावस के दिवस पर जो भिक्षु आनंद द्वारा अभी धर्म का प्रकटीकरण किया, यही सारी बातों को लेकर कौन सा चित्त उत्पन्न होता है। इसलिए बार बार वो भगवान की वाणी को दोहराया। भगवान ने एक बार मुझे पूछा, जबकि मैं श्रोता प्रतिफल में लाभान्वित था, मैंने कोई अर्घ तो प्राप्त नहीं किया था, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त किया। अरे आउस आनंद, क्या आपको पतिच्च समुत्पाद समझता है? हाँ, मैं बहुत बड़े डींगे मार करके, हाँ, मैं कहीं भी कोई भी बात मुझे कहीं पर भी पूछे मैं जवाब दूंगा। अरे आउस आनंद, ऐसा ना कहना, पतिच्च समुत्पाद इतना सीधा साधा सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। आप बातें समझ रहे, न जाने मेरे जीवन में महाकाश्यप जी कल्याण मित्र नहीं मिलते, तो न जाने इस जीवन में मुझे यह मुक्त होने का ये प्रपंच नहीं होता। एक व्यक्ति श्रोता पत्ती फल भी प्राप्त हुआ हो, अगर कल्याण मित्र नहीं मिलता हो ना, तो और भी बार जन्म लेंगे। हाँ, 7 बार जन्म लेंगे, 8वां जीवन नहीं।
अगर 7 बार जन्म लेंगे तो 7वें जीवन में आपको कल्याण मिलेगा ही, तो आप मुक्त हो जाओगे। बड़ा लंबा समय, इसी समय बुद्ध के काल में 24 असंख्य एकला इतने सारे देवता और मनुष्य मुक्त हुआ करते, लाखंड हुआ करते। अभी सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध हुए 13 असंख्य एकला, तो इतने देवता और मनुष्य मुक्त हो। अब बाकी जो बचे कुचे द्वितीय बुद्ध शासन में मुक्त हो, जो नहीं मुक्त होंगे अगले बुद्ध के काल में मुक्त होंगे। मुक्त होंगे ऐसा कहने की बात नहीं दे पाते, क्योंकि दुख चक्र है, भाव चक्र है। इस दुख चक्र और भाव चक्र को इतनी बखूबी से तलस्पर्शी गहराई में जाकर के भिक्षु आनंद ने बात को रखा, संज्ञा ने बात रखी इसी अमावस के लिए। इसलिए इस अमावस को याद करते हैं। और पहली बार महाकाश्यप महावीर ने इस अभिधर्म की बातों को जैसे रगड़ दिया, प्रकाशित कर दिया, तो पहली बार महाकाश्यप महावीर ने साधु 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 कह दिया। हाँ, साधु साधु कह दिया। उन दिनों इसीलिए लोग तो यही कहते हैं धर्म का प्रकाशित किया, लेकिन अभी धर्म की ये सारी बातों को उजागर कर दिया विज्ञान द्वारा। तो अरहत को प्राप्त करने के बाद 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त करने के बाद वो बड़ी बलवत्तर शक्तियां जाती है। अनावरण का ये ज्ञान है ना, बुद्ध का ज्ञान प्रकाशित करने में वे लोग माहिर हो जाते हैं। बुद्धत्व चक्षु प्राप्त नहीं हुए, सारी पुत्र और महामोगल्यान यह धर्म चक्र को अनुवर्तित कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं। यह 6 प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने वाले और अन्य भी महाकात्यायन, बड़ी दम्भक परिसंहिता, अतः परिसंहिता, निरुक्तिक परिसंहिता, परिभाग परिसंहिता, इतने सारे व्याकरण की सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए धर्म को प्रकाशित किया करते थे महाकात्यायन। फिर भी उनकी बराबर नहीं किया करते, सारी बातों भाव करते, अनुवर्तन जो करते बातों को प्रकाशित, अनावरण ज्ञान बुद्ध ज्ञान, सार पुत्र 24 अनावरण का जितने सारे भाव बंधन है, 10 मार्ग के बंधन है, 10 मार्ग के बंधन को पहली बार इस पहले संज्ञान में महाकाश्यप जो साधुकार देते हैं, अरे गदगद हो जाता है भिक्षु आनंद, गदगद हो जाता है कि साधु साधु होंगे। फिर भी आनंद को पूछा जाता है, हमें को समझ है। कई लोग पढ़ते ना तो चिंतन में ज्ञान के आधार पर हमें भिक्षु आनंद द्वारा आनंद को जो सवाल उठाए वो ठीक ढंग से नहीं है, ऐसे कुछ लोग ऐसे। लेकिन जब कोई संज्ञान के प्रमुख सभापति होते महाकाश्यप और अन्य अन्य बातें अरहत जो कोई संदेह उत्पन्न हुई बातों पर, अरे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो नियम है वो निकालने के कह लिए थे। अरे भाई तुम्हें कुछ भगवान से बातचीत की है कि कौन से छोटे छोटे नियम है, कौन से छोटे छोटे नियम नहीं। तो इसी तरह भिक्षु महाकाश्यप द्वारा एक प्रेसिडेंट, एक सभापति तो अध्यक्ष था, पहले संज्ञान की कर रहे, तो एक भी नियम को निकाल नहीं पाए, नहीं निकाल पाए। ये जड़ है धर्म और विनय की। अरहतों का ताफा था, 500 भिक्षु अरहत थे, लेकिन किसी प्रकार से कोई हाथ नहीं लगा पाए। भगवान का सद्धर्म इतना परिपूर्ण और परिशुद्ध है, इस बात का बड़ी तलस्पर्शी गहराई में जाकर महाकाश्यप ने प्रकाशित किया। तो मैंने भगवान का सद्धर्म अपने आप में परिपूर्ण और परिशुद्ध। लोग तो परिपूर्ण और परिशुद्ध कोई हो ही नहीं सकता, लोग तो यही करते कहते अरे भगवान बुद्ध धम्म और संघ ये तीनों रत्न ऐसे हैं
परिपूर्ण परिशुद्ध। ये तीनों रत्नों की कोई शरण में जाता है, बुद्ध धर्म संघ के गुणों को शरण में जाता है, धारण करने की प्रक्रिया से गुजरता है, वह अपाय गति रोक पाता है। देवता या मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण कर सकता है, अपनी पारंगताओं को लाभ लगा करके संग्रहित कर सकता है। तो इस उपोषण कर्म के आधार पर जो भी लोग उपोषण कर्म करते हैं, निश्चित रूप से कामसूत्र की उच्च भूमि परिणीत बसवती देवताओं में भी 16,000 साल तक जी पाएंगे। अंतर बला का उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे राग उपजति, दोष उपजति, मोह उपजति, माना उपजति। मैं मेरा मेरा, अरे कहा मेरा, मान यदि मैं मेरा शरीर मेरा मन, कहा नहीं, मान का अहंकार का मृत्यु हो जाता है। माना दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की सारी बातें, जितनी सारी खोट, अपनी सारी मान्यताएं उसकी निर्जरा हो जाती है। दृष्टि उपजति, विचिकित्सा उपजति, किसी प्रकार के बुद्ध के धर्म के संघ के प्रति, उनके गुणों के प्रति जितना सारा विचिकित्सा है, सत्य है, वो दूर हो जाती है, यह बंधन दूर हो जाती है। और गच्छन्ति उपजति, और गच्छन्ति, कितना विवेक है।